अब जो लाइटनिंग है हमारे पास, लाइटनिंग क्या करती है, डैमेज करती है बहुत सारी चीज़ों को, ह्यूमंस को, बिल्डिंग्स को, ठीक है। तो इसी डैमेज से बचाने के लिए क्या है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने क्या किया, एक लाइटनिंग कंडक्टर बनाया है, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा कॉपर का स्ट्रक्चर होता है। कॉपर, क्योंकि कॉपर एक अच्छा खासा क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है ना कॉपर, अच्छे से गुड कंडक्टर है। तो कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि एक जैसे कॉपर की एक रॉड होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं, 3 स्पाइक्स बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बिल्डिंगों के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, ताकि क्या हो, जब भी लाइटनिंग हो तो लाइटनिंग क्या करे, लाइटनिंग जब भी बिल्डिंग पे गिरे तो जो बिल्डिंग है हमारी, तो बिल्डिंग पे जब हम क्या करेंगे, इस रॉड को लगाएंगे, ठीक है। और ये रॉड क्या होती है, नीचे मेटल प्लेट से ग्राउंड के नीचे क्या करती है, इस तरीके से जुड़ी होती है, ठीक है। तो जब भी क्या लाइटनिंग आती है ऊपर से, तो जो बिल्डिंग के ऊपर आएगी लाइटनिंग, तो क्या होता है, जो हमारा ये कंडक्टर होता है कॉपर कंडक्टर, इसके जो स्पाइक्स हैं, ये क्या करते हैं, उस लाइटनिंग को इंडक्शन के थ्रू अपनी ओर क्या कर लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं उसे, ठीक है। अपनी ओर खींचने के बाद तब क्या होता है, लाइटनिंग को एक रास्ता मिल जाता है ग्राउंड के नीचे स्टोर होने का, ठीक है, जिससे बिल्डिंग को हमारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। तो यहाँ से होके ये क्या जाता है, अर्थ के नीचे चले जाते हैं, सारी अर्थिंग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यही है बिल्डिंग को बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाउस है तो हाउस होल्ड जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, उनको लाइटिंग से बचाने के लिए हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली किस लिए होता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, उनको बचाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जब लाइटिंग से सेफ्टी किस तरीके से करें, अगर हम आउटसाइड ऑफ हाउस हो, अगर हम घर से बाहर हैं और बाहर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म हो रहा है, लाइटिंग हो रही है, तो हम लाइटिंग से किस तरीके से बच सकते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास कि जब भी लाइटिंग हो रही हो तो हम क्या करें, कोई सेफ जगह ढूंढें। सेफ जगह ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या हो गए, बिल्डिंग के साइड में खड़े हो गए या फिर किसी लाइट पोल के साइड में खड़े हो गए। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये जो लाइट पोल होते हैं ना, जो क्या होते हैं, पोल्स होते हैं हमारे पास, जिन पे वायर टंगी होती है, तो उनके नज़दीक ना रहें, ठीक है, उनके नज़दीक ना रहें। और ज़मीन पे नहीं लेटना कभी भी, ठीक है, ज़मीन पे कभी भी लेटना नहीं है। लेटने से क्या होगा, लाइटनिंग को क्या मिलता है, ज़्यादा एरिया मिल जाता है आपका, आप पे स्ट्राइक करने का, ठीक है। अगर आप कार चला रहे हैं तो कार को जल्दी से रोक के कहीं साइड पे हो जाए। और सबसे अच्छा तरीका है लाइटिंग से बचने का, अगर आप आउटसाइड ऑफ हाउस हो तो क्या करो, नीचे बैठ के अपने हाथों को घुटने के ऊपर रख के गर्दन को इस तरीके से कर लो। ऐसे में क्या होगा, मतलब इस तरीके से फोल्ड होगा, ठीक है, ये आपके घुटने हैं, इसके ऊपर इस तरीके से अपने हाथ रख के और गर्दन को इस तरीके से रख के आप नीचे बैठ जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, जो लाइटनिंग होगी उसको कम एरिया मिलेगा आपको स्ट्राइक करने का, ठीक है। अगर आप छाता लेके घूम रहे हो तो छाते को भी क्या करो, बंद करके किनारे रख दो, बिकॉज छाते में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं का मेटल होता है ना, तो इसलिए छाता बंद करके आप किनारे रख सकते हो। बड़ी बिल्डिंगों के नीचे खड़ा नहीं होना, और जैसे पोल्स होते हैं हमारे, उनके बगल में खड़ा नहीं होना, और ट्रीज, जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनके नीचे भी खड़ा नहीं होना, क्योंकि ट्रीज पे भी क्या है, लाइटनिंग का असर पड़ता है, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज गिर जाते हैं लाइटनिंग की वजह से। और अगर आप क्या हो, इनसाइड हाउस हो, तो हाउस के अंदर क्या बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती हैं। जब भी स्टॉर्म आ रहा हो तो क्या करें, सारे के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो इन सबको क्या करें, प्लग आउट कर दें, ठीक है, प्लग से निकाल दें इनके स्विचेस, इनके जो प्लग होते हैं वो स्विचेस से क्या करो, निकाल दो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी जब लाइटनिंग पड़ेगी तो लाइटनिंग क्या होती है, जो कंडक्टिव जो मटेरियल होते हैं हाउसेस में, उस पर ज़्यादा क्या होती है, फ्लो करती है। तो उस पर जब फ्लो करेंगे तो हमारे प्लग होंगे, तो इन पे भी तो वायर होती है ना, तो इनसे क्या होगा, टीवी फ्रिज ये क्या हो सकते हैं, इनको ये क्या हो सकते हैं, पूरे खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसलिए इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके प्लग को निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन को किनारे रख दीजिए, क्योंकि क्या होता है, फ़ोन भी कंडक्टिव करते हैं ना, उसमें भी क्या होती है, बैटरी होती है जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। इसी तरीके से क्या है, अगर आप नहा रहे हो तो पानी भी क्या है, कंडक्टिविटी करता है, पानी भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप नहाना बंद कर दो और क्या हो जाओ, बाहर चले जाओ, ठीक है। और
सेफ जगह पे चले जाओ कहीं पे। और अपने घरों पे क्या करना चाहिए, हमेशा ऊपर इसी टाइप की कॉपर की एक रॉड लगा के स्पाइक्स के साथ इसको लगा दो। इससे क्या होगा, आपका घर डैमेज होने से बच जाएगा। अगर आप हिल एरिया में रहते हो या फिर जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा बारिश, स्टॉर्म, आंधी तूफान आता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सेफ्टी हम ले सकते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए। तो ये सारी सेफ्टीज, अब जो लाइटनिंग होती है ना वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप 2 मिनट के लिए किसी छिली हुई तार पे हाथ लगाते हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो बहुत ज़्यादा झटका लगता है ना। तो वो तो फिर भी 220 या 440 वोल्ट का करंट होता है उसमें, ठीक है। बट जो लाइटनिंग होती है, एक्चुअल लाइटनिंग होती है, जो किसकी वजह से होती है, हमारे क्लाउड्स की वजह से होती है। तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में होती है वो, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट में होती है तो उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, लाइटनिंग उसमें जनरेट होती है, उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर लाइटनिंग जब पड़ती भी है ना तो उसकी हीट से क्या हो जाता है, आग भी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।